गांधी जी का बचपन कैसा था, क्या आप जानते हैं? एकदम सिंपल। मोहनदास करमचंद गांधी, एक साधारण बच्चे की तरह। ये नाम तो पूरी दुनिया जानती है, महात्मा गांधी के नाम से। लेकिन उनका सफर यहीं से शुरू हुआ था। उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में, एक छोटे से शहर में, एक साधारण परिवार में। गांधी जी का बचपन बिल्कुल नॉर्मल था, कोई विशेषता नहीं, बस एक आम बच्चा। उनके पिता करमचंद गांधी दीवान थे, एक जिम्मेदार पद पर थे। उनकी मां पुतलीबाई बहुत धार्मिक महिला थी। वे हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थीं। घर में हमेशा धर्म और अच्छे संस्कार की बातें होती थीं। बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते थे। गांधी जी बचपन से ही सच बोलते थे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। वे हमेशा ईमानदारी का पालन करते थे, जानवरों से बहुत प्यार करते थे। वे हमेशा उनकी देखभाल करते थे, सबके साथ बड़े आदर से पेश आते थे। वे सभी का सम्मान करते थे। उनका बचपन एकदम साधारण था, लेकिन उनमें कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो उन्हें खास बनाता था, कुछ खास था जो आगे चलकर पूरी दुनिया बदल देगा। साधारण शुरुआत से एक महान यात्रा की ओर। गांधी जी ने अपनी पढ़ाई पहले पोरबंदर में की, फिर राजकोट में। पोरबंदर और राजकोट दोनों ही शहरों ने उनके प्रारंभिक जीवन को आकार दिया। वे एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था। वे हमेशा किताबों में खोए रहते थे और नई नई चीजें सीखने की कोशिश करते थे। वे हमेशा कुछ नया सीखना चाहते थे। आगे की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड गए। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वहां उन्होंने लॉ की पढ़ाई की। वे बैरिस्टर बनना चाहते थे। इंग्लैंड में उन्होंने कड़ी मेहनत की और अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी लगन से पढ़ाई की। इंग्लैंड में उन्हें एक नई दुनिया देखने को मिली, नया कल्चर। वहां की सड़कों, इमारतों और लोगों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्होंने वहां के लोगों को समझा, उनके जीने का तरीका देखा। उन्होंने ब्रिटिश समाज की गहराई से अध्ययन किया। लॉ की पढ़ाई खत्म करके वे भारत वापस आ गए। भारत लौटने पर उन्होंने अपने देश की सेवा करने का संकल्प लिया। वे वकालत करना चाहते, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनका जीवन एक नए दिशा में मुड़ने वाला था। गांधी जी वकालत करने साउथ अफ्रीका गए। वहां उन्होंने देखा कि भारतीयों के साथ कितना भेदभाव होता है। उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता चुना। सच और अहिंसा पर चलकर उन्होंने एक नया हथियार बनाया जो बहुत मजबूत था। उन्होंने रंग भेद का विरोध किया, भारतीयों के हकों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्हें जेल हुई, उन्हें बहुत तकलीफ दी गई, लेकिन वे डटे रहे। उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी ये लड़ाई रंग लाई, उन्हें कामयाबी मिली। उन्हें साथ साहे भारत की धरती पर वापसी आशा की किरण। गांधी जी का आगमन एक नई शुरुआत का प्रतीक था। 1915 में गांधी जी भारत वापस आ गए। उनके आने से देश में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। हमारा देश उस समय गुलाम था। अंग्रेजों का शासन बहुत कठोर और अन्यायपूर्ण था। लोग अंग्रेजों के जुल्मों से परेशान थे। हर तरफ निराशा और दुख का माहौल था। उन्हें एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो उन्हें आजादी दिला सके, एक ऐसा नेता जो उनके दर्द को समझ सके। गांधी जी ने लोगों की परेशानी समझी। उन्होंने हर व्यक्ति की बात सुनी और उनकी समस्याओं को जाना। उन्होंने देश को आजाद कराने का फैसला किया। यह फैसला देश के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था।
उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह को अपना हथियार बनाया। यह उनके संघर्ष का मुख्य आधार था। गांधी जी ने सबको एक साथ लाया। उन्होंने लोगों को एकजुट किया और एकता का संदेश दिया। उन्हें आजादी के लिए प्रेरित किया। उनके शब्दों ने लोगों में एक नई उम्मीद जगाई। वे जनता के नेता बन गए। लोग उनके नेतृत्व में एकजुट हो गए। उनके आने से भारत में एक नई उम्मीद जगी, एक नया जोश आया। लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा। लोग उनके पीछे चल पड़े। गांधी जी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई शुरू हुई। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, अहिंसा का मार्ग। गांधी जी ने भारत की आजादी के लिए बहुत से आंदोलन चलाए। उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। लोगों से कहा कि अंग्रेजी सरकार को कोई मदद मत दो। उन्होंने नमक कानून तोड़ा, दांडी मार्च किया। लोगों से कहा कि अपने देश की चीजें इस्तेमाल करो, विदेशी सामान का बहिष्कार करो, खादी के कपड़े पहनो। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। अंग्रेजों को भारत छोड़ने का नारा दिया। उनकी ये लड़ाई और तेज होती गई। एक राष्ट्र का जन्म, स्वतंत्रता और विभाजन। गांधी जी की वजह से आखिरकार भारत को आजादी मिली। 15 अगस्त 1947 को भारत एक आजाद देश बन गया। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। देश का बंटवारा हो गया। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए। गांधी जी बंटवारे के खिलाफ थे। वे चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान सब मिलजुल कर रहे। बंटवारे के बाद जो दंगे हुए, उन्होंने गांधी जी को बहुत दुखी किया। वे शांति लाने के लिए जी जान से जुट गए। गांधी जी की विरासत, सत्य और अहिंसा का प्रकाश। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। पूरा देश गम में डूब गया। गांधी जी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं। सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, सहिष्णुता, सादगी। उनके ये सिद्धांत आज भी पूरी दुनिया को प्रेरणा देते हैं। उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा, महात्मा के रूप में, राष्ट्रीय पिता के रूप में।